शनिदेव की कथा इसे सुनने भर से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने का विवाद हो गया। इस विवाद को हल करवाने के लिए वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। परंतु इंद्रदेव ने कहा कि तुम पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाओ। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच समझकर 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, वृक्ष और लोह के अलग अलग सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम से रखवा दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से कहा, इन पर बैठो, और साथ ही यह भी कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वही सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे बाद में बैठे। इस वजह से वह नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है कि जानते नहीं हो, जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक की होती है। शनि की दशा आने से बड़े बड़े व्यक्तियों का विनाश हो जाता है। शनि की 7.5 आई तो राम को वनवास हुआ। रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए थे। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि उनके राज्य में एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया और एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर चढ़ बैठे तो वह घोड़ा उनको लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया था। भूख प्यास से वे तड़प रहे थे, तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी थी। फिर वे नगर की ओर चल दिए और फिर उसी नगर में एक सेठ के यहाँ पानी पिया और अपना नाम उज्जैन का वीका बताया। सेठ वीका को लेकर अपने घर गया और वहाँ उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है, तो खूंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया। वहाँ के राजा ने वीका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहाँ से एक तेली गुजर रहा था। वीका को देखकर उसे दया आ गई और तेली ने उसे अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर आगे बढ़ गया। और उस समय शनि महादशा समाप्त हो गई थी। वीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज़ सुनी तो उससे ही विवाह करने की जिद कर बैठी। हारकर राजा ने बेटी का विवाह वीका से कर दिया। एक रात शनिदेव ने वीका को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, उनके जैसा दुख किसी को मत देना। तब शनिदेव ने कहा, जो उनकी कथा व श्रवण करेगा और विरत रखेगा, उसे शनि दशा से कोई दुख नहीं होगा। और
शनिदेव ने उनसे प्रसन्न होकर राजा विक्रमादित्य को हाथ पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि वीका राजा विक्रमादित्य है तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर बुलाकर किया और अपनी बेटी श्री कन्वरी से उनका विवाह कर दिया। उसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों मनभावनी एवं श्री कन्वरी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहाँ पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन शनिदेव तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। ये सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं। जय शनिदेव।